नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि नहीं बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अब हार मान लिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है, इनके दल इधर उधर भागने लगे हैं, सब नाराज हो चुके हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार जी यदि बिहार गए तो वे खेला कर देंगे, वे पलट जाएंगे, उनका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी मीटिंग करने तो दिल्ली आए थे, लेकिन अब दिल्ली से उनको नहीं जाने दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी को दिल्ली में ही नजरबंद करके रख लिया गया है, उनको कैद करके कह सकते हैं रख लिया गया है। नीतीश कुमार जी तब तक बिहार नहीं आ सकते हैं जब तक शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं हो जाएगा। देखिए, जी न्यूज की खबर आ रही है कि पीएम के शपथ तक दिल्ली में ही रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इतना ही नहीं, कैबिनेट गठन होने के बाद पटना लौटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती है। अब तक बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे। लेकिन अकेले यदि चंद्रबाबू नायडू जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो नहीं बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, जबकि नीतीश कुमार को भी जाना था। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिल्ली में रोक रखा है और तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जब तक कैबिनेट का गठन नहीं हो जाता है। तो आखिर कैसे बनेगी एनडीए की सरकार? इंडिया गठबंधन वाले अब क्यों नहीं बना पाएंगे सरकार और क्यों खलबली मच गई है इनमें? क्यों इनके घटक दल अब भागने लगे हैं? और खबर तो यहां तक है कि ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई है, साथ ही अखिलेश यादव भी इतने नाराज हो गए कि राहुल गांधी से बातें तक नहीं हो रही है। और अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हार मान लिया है, ये समझ चुके हैं कि चाहे हम कितने भी कोशिश कर ले, चाहे किसी को भी हम क्यों ना शामिल कर ले, बिना नीतीश कुमार जी के हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। और नीतीश कुमार जी अब पलटी नहीं मार पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के संपर्क में है, वे दिल्ली में ही रहेंगे। और इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि चलिए अभी तो बना लीजिए मोदी जी आप सरकार, लेकिन कुछ महीने में आपकी सरकार को हम गिरा देंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि कुछ महीने में ही गिर जाएगी एनडीए की सरकार, यानी ये लोग मान चुके हैं, हार मान चुके हैं कि अभी हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही 8 जून को पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही थी उससे यही लग रहा था कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू यदि एनडीए में रह गए तो अकेले नीतीश कुमार जी से कुछ नहीं होने वाला है। अकेले यदि नीतीश कुमार जी चले भी गए फिर भी एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन अब पाला बदल चुका है, अब यदि चंद्रबाबू नायडू चले भी गए, नीतीश कुमार जी तो अब जाने नहीं वाले हैं, तब भी नहीं बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो आखिर कैसे, आखिर क्या है राजनीतिक समीकरण, चलिए बताता हूं। देखिए, एनडीए के 5 सहयोगी हैं, जिनमें से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीट इन्हीं के हैं सहयोगी दल में। जबकि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के 12 सीट हैं, शिवसेना के 7 सीट, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के 5 सीटें हैं, जेडीएस के 2 सीटें हैं। तो इस तरह से एनडीए के सहयोगी दल है। और अब नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू तो नहीं जाने वाली है और ये लोग कोई भी दल नहीं छोड़ेंगे। अकेले यदि शिवसेना छोड़ भी देते हैं दल, फिर भी नहीं बन पाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार और आसानी से एनडीए की सरकार बन जाएगी। देखिए, एनडीए के अभी 293 सीटें आए हैं, साथ ही 7 सीट ऐसे हैं जो निर्दलीय रूप में चुनाव जीता गया है, जिनमें से कई लोगों से एनडीए की बातें हो रही है जो एनडीए में शामिल भी हो सकते हैं। तो वहीं अदर से भी 9 सीटें जीता गया है, तो अदर के भी कई पार्टियां एनडीए में शामिल हो रहे हैं क्योंकि सरकार बन रही है एनडीए की। और कोई भी चाहेगा कि हम सरकार में रहें, और सरकार में रहने से ही फायदा है। चुनाव में काफी ज्यादा खर्चा हो गया है इन पार्टियों का, तो कुछ तो पैसा आ ही जाएगा ना। अब रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की मात्र 234 सीटें आए हैं। और अब सुनिए, एनडीए के टोटल हैं 293 सीटें, जबकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की है 16 सीटें। यदि ये बाहर हो भी जाते हैं फिर भी 277 सीट बच जाएगा, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा। यानी अभी भी जादुई आंकड़े से 5 सीट ज्यादा है, यानी अभी भी एनडीए की सरकार बन जाएगी। अभी भी चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं यदि नीतीश कुमार जी भी नहीं गए इंडिया गठबंधन के साथ। तो यानी चारों तरफ से अब ये क्लियर हो चुका है कि एनडीए की ही सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी ही 8 जून को पीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं।
देखिए, वैसे भी नीतीश कुमार जी के लिए कहा जाता है, वैसे बिहार में नीतीश कुमार जी अभी पलटू राम के नाम से फेमस है। तेजस्वी यादव भी उनको पलटू चाचा कह के प्यार से बुलाए करते हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार सबके हैं। जदयू ऑफिस यदि आप जाएंगे तो वहां बड़ा सा पोस्टर लगा के नीतीश कुमार जी ने रखा है कि नीतीश सबके हैं, जिधर इनको फायदा मिलेगा, जिधर ये सरकार में रह पाएंगे, जिधर इनकी मांगे मानी जाएगी, उधर ही नीतीश कुमार जी चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन से अभी ऑफर आ रहा था, बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे, इंडिया गठबंधन की ओर जाने को लगभग तैयार ही हो गए थे नीतीश कुमार जी। तब तक मोदी जी ने अपना मास्टर माइंड लगा दिया है। मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को इतने ज्यादा ऑफर दे दिए हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार तक नहीं आएंगे, ना ही वे तेजस्वी यादव से, ना ही राजद के किसी नेता से, यहां तक कि ना ही इंडिया गठबंधन के किसी नेता से वे बात तक करेंगे जब तक पीएम मोदी जी का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, जब तक कैबिनेट का गठन नहीं हो जाता है। यानी जो नीतीश कुमार जी ने पोस्टर लगाए हैं कि नीतीश सबके हैं, तो ये बात अब सही साबित भी हो गया है। और अब देखिए, मेन मुद्दे की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। इंडिया गठबंधन के दल इधर उधर भागने लगे हैं और कई दल अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं। एनडीए वाले जो कह रहे थे ना कि 400 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लगभग 350 तक जरूर ही चले जाएंगे, क्योंकि यदि यहां खलबली मचती है, यदि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दल एनडीए में शामिल हो जाते हैं, तो अब राहुल गांधी जी को बड़ा झटका लगेगा। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के दलों में अभी बातें हो रही है, सभी बड़े बड़े विभाग चाहते हैं, कोई भी छोटा विभाग नहीं लेना चाहता है। और बात करें नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की, तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने रेलवे मांग दिया है, फाइनेंस भी मांग दिया है, गृह मंत्रालय भी मांग दिए हैं। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी गृह मंत्रालय मांग दिया है, रक्षा मंत्रालय तक मांग दिया है। गृह विभाग, रक्षा मंत्रालय, ये सब यदि बड़े बड़े विभाग दे दिया जाए तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल आखिर क्या करेंगे? अखिलेश यादव आखिर क्या करेंगे? ममता बनर्जी आखिर क्या करेगी? इसलिए इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। इसलिए इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। इनके दल अब इधर उधर भागने लगे हैं। यहां तक खबरें आ रही है कि अखिलेश यादव इतने ज्यादा नाराज हो गए कि इंडिया गठबंधन से अलग होने की भी बातें हो रही है। साथ ही ममता बनर्जी की भी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी 12 सीट लाए थे, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट लाए हैं, इनको बड़े बड़े विभाग दे दिया जाएगा तो आखिर ये लोग क्या करेंगे, जो बड़ी पार्टियां अभी बनकर उभरी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी लहर चला हुआ था, जिस तरह से वे बुलडोजर बाबा के रूप में फेमस हुए थे, उसमें से यदि अखिलेश यादव ने उनको मात दिया है, अखिलेश यादव ने यदि शानदार जीत हासिल किए हैं, तो सोचिए अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं में कितना बड़ा भी आत्मविश्वास होगा। और ये लोग आखिर क्यों चाहेंगे हम छोटे छोटे विभाग लें, जबकि बड़े विभाग ऐसे लोगों को दे दिया जाए जिन लोगों की काफी कम सीट आई हुई है। अब देखिए, यहां तक बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता है। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मांग कर रही थी कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तभी इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहे तो इंडिया गठबंधन टूट के अब बिखरने लगा है। वैसे भी ममता बनर्जी की बात करें तो पहले ये इंडिया गठबंधन के साथ आने को तैयार नहीं थी, बाद में इनको नीतीश कुमार जी ने काफी मनाया और फिर ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई। आम आदमी पार्टी का भी कुछ इसी तरह से हाल था। बाकी नीतीश कुमार जी का तो कोई भरोसा नहीं है। वैसे कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने राजद का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ दिया है। यानी नीतीश कुमार जी के लिए इंडिया गठबंधन वाले यदि भरोसा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। साथ ही कई अन्य पार्टियां भी हैं, कई सहयोगी दल इनके हैं जो एनडीए के काफी वफादार रहे हैं और इन लोगों को, विपक्ष वालों को कई बार धोखा दिए हैं। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार इतने ज्यादा पार्टियों में बिखरी हुई है और सभी को साथ लेकर चलना काफी मुश्किल भरा हो रहा है। और अब जिस तरह से बातें हो रही है कि इंडिया गठबंधन टूटने लगा है, तो अब साफ ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। 8 जून को नरेंद्र मोदी जी पीएम पद की शपथ ले रहे हैं, एनडीए की ही सरकार बन रही है। और नीतीश कुमार जी से अभी इंडिया गठबंधन के कोई भी दल संपर्क नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी अब तब तक बिहार नहीं आएंगे जब तक कैबिनेट का गठन नहीं हो जाता है, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। तो जो लोग ये बातें कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी, तो
वे लोग इतना मान ले कि इंडिया गठबंधन की सरकार अब किसी भी कीमत पर नहीं बन पाएगी। मोदी जी ने आखिर अपना मास्टर माइंड चला ही दिया है। और वैसे भी कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। 240 सीटें कम नहीं होती है साहब, इससे आधा भी नहीं लाए हैं कांग्रेस वाले, तो आखिर वे किस बेसिस पर बात कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। हाँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों में एनडीए की सरकार गिरा देंगे तो बाद में कुछ भी हो, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ही अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। और यदि बाद की बात करें तो बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए ही टूट सकता है, बाद में इंडिया गठबंधन भी तो टूट सकता है। इंडिया गठबंधन की सरकार वैसे भी अभी नहीं बनेगी, तो इंडिया गठबंधन के जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने कम कम सीट लाए हैं, वे लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी सरकार में जाएं, हम भी कोई बड़ा सा पद लें, या कोई भी पद लेकर जो अभी चुनाव में खर्चा हुआ है वो खर्चा कम से कम निकल जाए। यानी यदि ये बातें कहा जा रहा है कि एनडीए कुछ से महीनों के बाद गिर सकती है, एनडीए की सरकार गिर सकती है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए और भी मजबूत भी हो सकती है। फिलहाल अब जो भी होगा 8 जून को फैसला होने वाला है। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और इससे पहले यदि इंडिया गठबंधन के नेता कुछ बड़ा खेला कर पाए तभी कुछ हो सकता है। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। बाकी आप किनकी सरकार चाहते हो, आप प्रधानमंत्री के पद पर किनको देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।